के भौंकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। राइस्टार अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था और वहीं पायल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें लिए जा रही थी। उनका मन बेचैन था। उनके मन में बार बार राइस्टार से लिपटने की, उससे जुड़ी हुई अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। पायल अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वह फिर दबे कदमों से आगे बढ़ी। वह अचानक उसी कमरे में घुस गई जहां राइस्टार सोया हुआ था। वह राइस्टार को कुछ देर तक घूरे जा रही थी। उसकी शांत नींद, उसका हट्टा कट्टा शरीर, उनका मन पूरी तरह राइस्टार के शरीर में खोया हुआ था। वह धीरे से राइस्टार के बिस्तर पर चढ़ गई और डायरेक्ट उसके बाजू में उसके साथ सो गई। उन्होंने राइस्टार के बदन को अच्छे से लिपटकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे गहरी नींद में खो गई। अगली सुबह हुई। सूरज पूरी तरीके से निकल चुका था। 7:30 बज चुके थे और दोनों अभी तक सोए हुए थे। लेकिन तभी राइस्टार की नींद खुली। राइस्टार पायल को देखकर अचानक से डर के मारे बिस्तर से उछलकर उठ गया। राइस्टार की आवाज सुनकर पायल भी आंखें मलते हुए उठ गई। राइस्टार ने घबराते हुए पूछा, अरे टीचर, आप मेरे साथ इस कमरे में? आप तो अपने कमरे में सोई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? पायल ने तुरंत झूठ बोला, अरे राइस्टार, क्या हुआ कि रात 1 बजे वो रात वाली छिपकली ना मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आकर सो गई। राइस्टार ने यह किस्सा सच मान लिया। उसे लगा कि पायल अभी भी छिपकली से इतनी डरी हुई है। शाम के 4 बजे बज चुके थे। स्कूल छूट चुका था। टीचर पायल ने राइस्टार को बाय बाय किया। क्लास के बाकी स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए। राइस्टार वहीं रुका हुआ था क्योंकि पायल ने आज भी उसे रुकने के लिए कहा था। राइस्टार, बुरा मत मानना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर राइस्टार हक्का बक्का रह गया। राइस्टार ने घबराते हुए और हकलाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं शादी के बारे में तुम्हें सोचकर कल बताऊंगा। इतना कहकर राइस्टार चुपचाप नजरें नीचे करके तुरंत उस जगह से चला गया बिना मुड़े। पायल वहीं खड़ी रह गई। उनके मन में कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं राइस्टार कल आकर शादी के लिए मना न कर दे। सुबह अचानक राइस्टार पायल के घर आ गया। वह पायल भी राइस्टार के आने की उम्मीद में अच्छे शर्ट कपड़े पहनकर घर के अंदर रुकी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राइस्टार सीधा पायल के सामने आया और बिना कोई भूमिका बांधे सीधे अपने मन की बात कह दी। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पायल ने राइस्टार को कसकर गले लगा लिया क्योंकि राइस्टार ने शादी के लिए हाँ कह दिया था। कुछ ही महीनों बाद पायल और राइस्टार की सामान्य तरीके से शादी हो गई। सारे रस्म रिवाज पूरे होने के बाद में बैठकर अपने घर आ गए। कार से उतरकर दोनों खुशी खुशी घर के अंदर आए। कमरे में पहुंचकर पायल ने हंसते हुए अपने कपड़े खोल दिए। उसके बाद राइस्टार ने भी अपने कपड़े उतार दिए। कमरे का माहौल पूरी तरह से रोमांटिक हो गया। पायल बिस्तर पर चढ़ गई और प्यार भरी निगाहों से राइस्टार को ऊपर आने के लिए बुलाने लगी और खुद बिस्तर पर लेट गई। राइस्टार ने उसके बदन पर छलांग लगा दी। कमरा हिलने लगा। अंदर से आहटें और आवाजें आने लगी। अगले दिन सुबह हुई। पायल नींद से उठी तो पाया कि राइस्टार बिस्तर पर नहीं था। वह वहां अकेली थी। वह अभी इस बारे में सोच ही रही थी। तभी पायल को कुछ अजीब सा होने लगा। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। पायल तेजी से नीचे की ओर भागी और सीधे बाथरूम में गई जहां उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी। उल्टियां करने के बाद उसको कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। इस बेचैनी को लेकर वह अकेले ही नजदीक के हॉस्पिटल गई। वहां डॉक्टर ने उनका पेट स्कैन किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देख लिया है, बधाई हो, आप मां बनने वाली हो, यानी आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर पायल एक पल के लिए बहुत खुश हो गई। लेकिन तभी उसका ध्यान राइस्टार पर गया। राइस्टार का अभी भी कोई अता पता नहीं था। पायल घर पहुंचकर राइस्टार को बहुत बार फोन ट्राई किया पर राइस्टार का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगले दिन वो स्कूल पहुंची और बाकी स्टूडेंट से पूछना शुरू किया, अरे सुनो, तुम्हें पता है क्या राइस्टार कहाँ है? वो इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, अरे मैडम, पता नहीं राइस्टार इतने दिन से कहाँ गया है, उसका कई दिनों से फोन तक बंद है। ये सब सुनकर पायल पूरी तरीके से टूट गई थी। उसे लगने लगा था कि कहीं राइस्टार मेरा इस्तेमाल करके भाग तो नहीं गया। फिर भी उसने राइस्टार का कई दिनों तक इंतजार किया। घर के बाहर घंटों इंतजार किया, स्कूल के रास्ते पर हर जगह, लेकिन राइस्टार लौटा नहीं।